हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यस सीसी कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। मैं शोएब अहमद क्लास 9 के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 9 में पहली क्लास त्रिभुज की हो चुकी है। आप लोग उस क्लास को इस यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में क्लास है, जाके देख लीजिएगा। काफी बच्चों ने उसको देखा है बहुत अच्छे से, आप लोग भी जाके देखिएगा। उसमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, त्रिभुज का गुण, जिसमें हम लोग 3 गुण पढ़ चुके थे। चौथा और 5वां गुण हम लोग आज पढ़ेंगे। और हमने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था। जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया था, कुछ बच्चों ने उसका आंसर दिया था और कुछ बच्चों ने उसका आंसर नहीं दिया था। आप लोग कोशिश किया करिए, आंसर दिया करिए जरूर। उसमें जो भी गलती हो, अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक आपको कम समझ में आया हो, तो कमेंट जरूर किया करिए, ताकि हम लोग क्या करें, वो टॉपिक पुनः पढ़ाया जाए आपको। और जो ना समझ में आए उसके लिए भी आप लोग बेफिक्र होकर के यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी है या सीसी कोचिंग क्लासेस के नाम से, वहां भी चाहे तो पूछ सकते हैं। और पर्सनल नंबर भी उस पर है, अगर वहां भी चाहे कोई टॉपिक ना समझ में आए तो मैसेज करके वहां भी पूछ सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया गया था क्या, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा से त्रिभुज बनाना संभव है। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको पहली प्रॉपर्टी क्या बताई गई थी? आपको पहली प्रॉपर्टी यही बताई गई थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तथा दो भुजाओं का अंतर त्रिभुज की तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे। आगे चलिए हम लोग देखते हैं उसमें जो भी हम लोगों को पढ़ना होगा। और ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों को दिया गया था। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा से त्रिभुज बनाना संभव है या त्रिभुज बनेगा। अगर आप लोग देखेंगे, आप इन दोनों साइड को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 25। अगर आप इन दोनों साइड को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 13 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और पहले से लिखा गया है 25 सेंटीमीटर। अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अगर साइड आपस में इक्वल हो गई तो ऐसी कंडीशन के लिए, ऐसी शर्त के लिए त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। यहां लिखेंगे संभव नहीं होगा या त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी इस वाली भुजा से हम लोग त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दो भुजाओं का जो ये योगफल है तीसरी भुजा के बराबर आ गया है, इसीलिए ऐसी स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, चलिए देखते हैं। आगे देखेंगे तीसरा क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल तीनों अंतः का मतलब होता है आंतरिक यानी अंदर का। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है।
अगर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है, चलिए जैसे देखते हैं, मानते हैं हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। अभी आपने क्या पढ़ा कि त्रिभुज में स्टार्टिंग में आप पढ़ चुके थे क्लास फर्स्ट में कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 यानी 180 अंश होना चाहिए। चलिए अगर मानते हैं ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, देखेंगे यहां से कोण ए, कोण बी, कोण सी, यहां इसको ए मानते हैं हम लोग, ए के सामने कोण ए मानते हैं, बी के सामने कोण बी मानते हैं और सी के सामने कोण सी मानते हैं। आपने क्या पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यहां से देखेंगे अंदर का कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योगफल 180 180 अंश आना चाहिए। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। 2 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, यानी ये वाला कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों मिलके कितने होने चाहिए? 180 अंश होने चाहिए। चलिए हम लोग इसी पर कोई एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां तक आप लोग समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, बगल में ही देख लेते हैं उदाहरण। ये हमारे पास कोई फिगर है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। चलिए हम लोग मान लेते हैं ये वाला कोण कितना है? ये वाला कोण मान लेते हैं 50 अंश है, और ये वाला कोण x अंश है, ये वाला कोण मान लेते हैं 100 अंश है। ये x अंश है, ये 100 अंश है और ये 50 अंश है। आपसे पूछा है चित्र में कोण x का मान बता दीजिए, कोण x का मान कितना होगा? क्या पूछा गया है कि चित्र में कोण x का मान कितना होगा? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो आंतरिक कोण यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी कोण x प्लस कोण 50, तीनों को जोड़ देते हैं प्लस कोण 100। यहां पर देखेंगे x 50 और 100 तीनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। x प्लस 150, यहां पर जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इक्वल में कितना है? 180। 150 को उधर भेज देंगे। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर बीच में बराबर का निशान है, कोई निशान प्लस में है, अगर यहां पर प्लस है, बीच में बराबर का निशान है, प्लस वाला इधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। अगर यहां पर माइनस है, बीच में बराबर का निशान है, माइनस वाला जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अगर यहां पर भाग है, बीच में बराबर का निशान है, ये वाला आएगा तो गुणा बना लेगा, और अगर यहां पर गुणा है, बीच में बराबर का निशान है, ये वाला आएगा तो भाग हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, उसका जो निशान रहता है वह बदल जाता है। कब बदल जाता है? जब हम लोग बराबर के इधर लेके जाते हैं, या लेफ्ट साइड में लेके जाएं या राइट साइड में लेके जाएं, अगर एक बार चेंज कर रहे हैं तो निशान उसका बदल जाएगा। प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा जाएगा तो क्या बना लेगा? भाग बना लेगा। तो यहां पर देखेंगे प्लस है, इसको उधर भेजेंगे, 180 माइनस 150 घटाएंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा? 30 अंश निकल के आ जाएगा। x का मान कितना हो गया? 30 अंश हो गया। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 100 और 100 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, प्लस 30 जोड़ेंगे तो 180, यानी तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना आ गया? 180। और वही हम लोगों ने पढ़ा था कि तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, यहां तक हो गया होगा, मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, बाह्य का मतलब होता है बाहरी, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अपने अभिमुख अंतः कोणों के, अभिमुख का मतलब होता है मुख के सामने, अपने अभिमुख अंतः कोणों के अपने अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। चलिए समझते हैं इसको। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है अपने अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। कैसे होता है, चलिए हम लोग इसको एक बार समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं ए है, यहां पर पॉइंट बी है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहां पर पॉइंट सी है और यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट है डी, ठीक है। यहां पर देखेंगे, यहां पर एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर देखेंगे आंतरिक कोण बनेगा, ये अंदर का कोण है, और तीनों अंदर का कोण हो गए। अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आप देखेंगे यह इसका बहिष्कोण है, यानी बाहर का कोण है, ठीक है। यह क्या है, इसका बहिष्कोण है। चलिए इसको मान लेते हैं कोण ए है, इसको मान लेते हैं कोण बी है, इसको मान लेते हैं कोण सी है, इसको मान लेते हैं कोण डी है। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है अपने अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी इस स्थिति में जो कोण डी आएगा, कोण डी निकल के आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये अपने अभिमुख जो इसके मुख के सामने है, इस कोण को नहीं लेना है, इस कोण को नहीं लेना है, बाकी जो कोण बच जाएगा उसको जोड़ देना है। तो कोण कौन सा बचा है, आप लोग कहेंगे कोण ए बचा है प्लस कोण बी बचा है। यही थी चौथी प्रॉपर्टी। अभी हम आपको इसको प्रूव करके दिखाते हैं ये आता कहां से। जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है अपने अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कोण डी बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। जो इसके मुख के सामने होगा इस कोण को नहीं लेना है, यानी इस कोण को छोड़ देना है, और बाकी बचे हुए कोण को क्या कर देना है, जोड़ देना है। वही क्या हो जाएगा, इसका बहिष्कोण हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस पर कोई क्वेश्चन करते हैं? नहीं, अभी हम इसको पहले आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि आया कहां से, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। जो त्रिभुज का बहिष्कोण है वह क्या होगा, अपने अभिमुख अंतः कोणों के, यानी अपने मुख के सामने वाले अंदर वाले कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी जब भी आपसे ये कोण पूछा जाएगा, केवल ये कोण पूछा जाएगा, इसको छोड़ देना है, बाकी इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, वही हो जाएगा। ये चौथी प्रॉपर्टी। चलिए इसको समझते हैं कैसे ये आता है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ, इसको हम आपको प्रूफ यानी सिद्ध करके दिखाते हैं यह आता कैसे है। आप लोगों को बस ये बता दिया आता है ऐसे होता है, लेकिन हम आपको इसको सिद्ध करके दिखाएंगे ये निकल के आता कहां से। हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल त्रिभुज के तीनों अंतः
कोणों का योगफल, कोणों का योगफल बराबर कितना होता है 180। यही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। कोण डी बराबर कोण ए प्लस बी कहां से आता है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल में क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको देखेंगे आगे। आप जानते हैं, आपने इसके पहले वाले चैप्टर में रेखा और कोण जो चैप्टर है आप उसमें पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 6। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको 1 से लेकर 6 चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा, बाकी एक चैप्टर तो आपका पहला वाला सर्वर सर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद 7वें से हम पढ़ा रहे हैं। जब आपको पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर तो आपको बताया जाएगा, अगर ये एक सीधी लाइन है, इस पर जितने भी कोण बनेंगे, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो ये दोनों कोण मिलके कितने होने चाहिए 180, यानी 180 अंश होने चाहिए। यह एक लीनियर पेयर बना लेता है, रैखिक युग्म बना लेता है, और रैखिक युग्म पर जितने भी कोण बनते हैं इन दोनों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अर्थात अगर कोण x है कोण y है, दोनों मिलकर कितने बनेंगे 180 अंश बनेंगे। इसीलिए अगर आप यहां ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो यहां पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। यहां पर देखेंगे एक सीधी लाइन है, ये इसको एक तिर्यक रेखा यहां पर इस पर आ रही है, तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180, समीकरण नंबर 2। और ये कैसे हो रहा है, तो रैखिक युग्म से। कैसे हो रहा है, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है 180 अंश हो रहा है। आगे देखेंगे समीकरण 1 और 2 दोनों का देखिए ध्यान से, तो राइट साइड बराबर है। आपने पढ़ा होगा, अगर किसी भी समीकरण का बायां पक्ष या दाहिना पक्ष आपस में बराबर आ जाए तो दोनों में से जो साइड बराबर है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो साइड बची है वह दोनों आपस में इक्वल हो जाती है। इसीलिए यहां पर देखेंगे इन दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष को हटा देंगे, बाकी बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या मिलेगा, देखेंगे दोनों का राइट साइड यानी दाहिना पक्ष क्या है आपस में बराबर है, इसीलिए दाहिने पक्ष को हटा देंगे तो बचेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में ये साइड हट जाएगी और ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले आपस में बराबर हो जाएंगे। बचेगा कोण सी प्लस क्या बचेगा कोण डी, कोण सी से कोण सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कोण ए प्लस कोण बी बराबर में कोण डी। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको पहले कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोण डी बराबर में कोण ए प्लस कोण बी, यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए कोण डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी, इसको हमने सिद्ध कर लिया, यह हो गया हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। यही इसका प्रूफ था। हम लोग क्या पढ़े, यह जो बाहर का कोण होता है अपने अंदर वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी अपने अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। यहां से देखेंगे कोण डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। ये हम आपको प्रूव करके भी दिखा दिए कहां से आता है। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको मिटा दें, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं, तब इसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्लास को हम लोग खत्म कर देंगे। फिर अगले दिन जो पढ़ेंगे वह त्रिभुज का प्रकार पढ़ेंगे, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। चौथी क्लास से जब ये खत्म हो जाएगा पूरा, चौथी या 5वीं क्लास से, तब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी बस आप इसकी प्रॉपर्टी को समझते चलिए। प्रॉपर्टी जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा आपका ये मजबूत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, यहां पर हम मान लेते हैं यह त्रिभुज है P, यह त्रिभुज है Q और यह त्रिभुज है R। यहां पर मान लेते हैं आपको
क्या लिखा गया है, कोड यक्स दिया गया है, ये 50 अंश यहां पर बनाया है और यहां पर 120 अंश बनाया है। आपसे बताना है कोड यक्स का मान कितना होगा, कोड यक्स का मान बताना है। यहां पर लिखेंगे, यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहां पर यस मान लेते हैं। देखते हैं आगे लिखा गया है चित्र में कोड यक्स का मान बता दीजिए, मान बताइए। चित्र में कोड यक्स का क्या करना है, मान बताना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब भी ये कोड पूछा जाएगा यहां से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम आपसे ये वाला कोड भी निकालने के लिए कह दें, कैसे निकाला जाएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यक्स निकालते हैं। अभी आपने चौथी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है यानी बहिष्ठ कोण होता है, अपने अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए देखेंगे कोण यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये अंदर वाले कोणों का योगफल 120 प्लस क्या हो जाएगा 50, ये निकल के आ जाएगा। कोण यक्स का मान कितना आ जाएगा 170 अंश, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर हम आपसे ये अंदर वाला भी कोण पूछ ले तो आप जानते हैं तीनों कोण मिलते हैं तो 180 बनता है। अगर हम यहां से भी निकालना चाहे, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यहां से भी निकाल के दिखाइए, चलिए यहां से भी निकाल के दिखाते हैं। यहां पर देखेंगे 120 है और ये 50 है, दोनों कोण को मिला के कितना बनेगा 170 बनेगा। इसका मतलब ये कितना अंश आएगा 10 अंश आएगा। कितना अंश आएगा 10 अंश आएगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों अभी आपको बताया गया, ये दोनों कोण मिलके कितना बनाते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके कितना बनता है 180 बनता है। अगर ये 10 अंश हो जाए तो यह कितना बचेगा, केवल 170 अंश बचेगा। तो हमने आपको यहां से भी निकाल के दिखा दिया और चौथी प्रॉपर्टी से भी निकाल के दिखा दिया। ये थी इस क्वेश्चन की चौथी प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, इसकी पांचवा गुण देखते हैं, पांचवें गुण क्या कहता है। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखते हैं पांचवा। इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। पांचवा गुण क्या कहता है, यदि त्रिभुज की भुजाएं, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान है, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यदि 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 त्रिभुज की भुजाएं समान है, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उनके उनके देखेंगे पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। त्रिभुज का नाम क्या है एक्स वाई जेड। हम लोग मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है। क्या मान लिया हम लोग, इसमें मान लेते हैं माना एक्स वाई समांतर है किसके वाई जेड के। जो एक्स वाई भुजा है
वह समांतर है YZ के। आप जानते हैं अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, या उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये वाली भुजा देखेंगे, ये दोनों भुजाएं आपस में समान है, तो इस भुजा के सामने का कोण बन रहा है ये, इस भुजा के सामने का कोण ये है, और इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये है। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला कोण यक्स है, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अगर भुजाएं बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो कोण बनेगा वाई यक्स और जेड, कोण वाई यक्स और जेड यह बराबर होगा कोण वाई यक्स और जेड, यह बराबर होगा कोण वाई जेड और यक्स के। किसके, वाई जेड और यक्स के। यानी कोण वाई यक्स और जेड ये बराबर होगा कोण वाई जेड और यक्स के। निष्कर्ष ये निकला, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी यहां 60 में बोल सकते हैं कि कोण यक्स बराबर हो जाएगा कोण वाई के। कोण यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोण वाई के। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, सॉरी, कोण यक्स बराबर कोण जेड हो जाएगा, वाई नहीं होगा। कोण यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोण जेड हो जाएगा। यहां पर देखेंगे जो बीच में पड़ता है वही कोण होता है, कोण यक्स बराबर कोण जेड भी यहां से कहा जा सकता है। चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इतना नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं, एक सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसी पर एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, यहां से देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कोण यक्स का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में कोण यक्स का मान, कोण यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोण यक्स का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति में कोण यक्स का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए देखेंगे, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, यक्स का मान बताना है। यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन ए है, बी है, सी, ए है, बी है और सी है। यहां पर है 50 अंश। यहां पर कितना लिखा गया है, 50 अंश लिखा गया है। कितना है, 50 अंश है। आपसे कहा गया है ये वाला कोण और ये वाला कोण बता देना है। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी गई है, यानी ये वाली साइड क्या है, इस वाली साइड के बराबर में है। लिखा गया है चित्र में AC जो भुजा है, चित्र में AC ये वाली साइड बराबर है किसके, BC के। ये दिया गया है AC बराबर क्या है, BC के। चित्र में AC बराबर क्या है, BC के। ये वाली साइड दिया गया है। चलिए हम लोग मान लेते हैं। आपसे क्या करना है, इसमें क्या करना है, कोण यक्स का मान बताना है। क्या बताना है, कोण यक्स का मान बताना है। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी, सामने के कोण भी बराबर होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों साइड बराबर है। अगर ये साइड बराबर, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, अगर इसके सामने कोण यक्स बन रहा है तो इस वाले सामने के कोण भी क्या बनना चाहिए, यक्स। और आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
यानी कोण x प्लस कोण x प्लस कोण 50 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, अगर भुजाएं सामने के कोण बराबर है इसीलिए हो जाएगा यहां पर कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा बी, यानी ये दोनों कोण कौन से हैं, कोण x बराबर क्या हो जाएगा कोण x। ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है x, यहां पर x और 50, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर में 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। जोड़ेंगे x और x मिलकर 2x बना लेगा 180, इसको उधर भेज देंगे -50, अभी आपको बताया गया था उधर जाएगा क्या हो जाएगा उसका साइन बदल जाएगा। आगे देखते हैं 2x बराबर में हो जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा 130, 2 से काटेंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 65 अंश निकल के आ जाएगा, यानी कोण x का मान कितना आया 65। अगर ये वाला कोण 65 डिग्री है यानी 65 अंश है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री यानी 65 अंश हो जाएगा। और तीनों का योगफल 180 है, आप खुद जोड़ के देख सकते हैं। तो ये थी त्रिभुज की पांचों प्रॉपर्टी जिसको हम लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छे से। इस पर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी किया। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में यानी कल वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उनका प्रकार पढ़ेंगे और कोण के आधार पर उनका प्रकार पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।